फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। और आज की सुबह जो हुई है ना, वो बहुत ही अच्छी हुई है, क्योंकि मैंने जो सुबह शुरू किया है ये काम, ये मेरे मन का काम था और भगवान शिव भी यही चाहते थे। और मैंने देखिए शिवलिंग बनाना शुरू किया है, क्योंकि कुछ ग्रोट रखा हुआ था और वो जैसे टाइल के अंदर लगाते हैं ना, वो ग्रोट रखा हुआ था, उसके अंदर सीमेंट वगैरह मिला करके जैसे पतिदेव ने जैसे टंकी में कुछ लगाया था, तो बाद में फिर उसके ऊपर थर्माकोल की सीट को पिघला करके पेट्रोल के अंदर वो डगा दिया था। तो ये कुछ ग्रोट और सीमेंट बच गया था, तो उसी से मैंने ये शिवलिंग बनाया है। और मैंने सोचा था कि शिवलिंग बनाऊंगी, बहुत ही अच्छा बनेगा। सच में बहुत अच्छा बन करके तैयार हुआ है, देख सकते हो आप कितना अच्छा बना है। मन से जो कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो भगवान भी उसका साथ ज़रूर देते हैं। तो शिवलिंग मेरा बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और देखिए बहुत ही हल्का फुल्का सा है ये। सीमेंट और ग्रोट का जो मिक्सर था ना, ये उसे तो पतिदेव फेंकने के लिए कह रहे थे, क्योंकि काम उनका हो गया था। बाकी जो बच गया था उनको किसी काम तो आने नहीं था, तो सोचा उन्हें फेंक देते हैं और जो बर्तन है वगैरह तसला साफ़ करके रख देते हैं। तो फिर मेरे एकदम से दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इनसे शिवलिंग बना लूँ। कलर भी केसरी है और बहुत ही अच्छा है, और इसीलिए मैंने इन्हें सोच लिया और बना कर इस तरह से तैयार किया है मैंने। बहुत खुशी खुशी अच्छा बन करके तैयार हुआ है। और अभी बना रही हूँ मैं पेड़े। खोआ तो रखा हुआ था घर में, दिवाली के टाइम पे जो मैंने खोआ निकाला था ना, काफ़ी मिठाइयाँ हो गई थी दिवाली के टाइम पे। काफ़ी मतलब कि कुछ मार्केट से ले आए थे और कुछ घर में बना ली थी, तो ये खोआ बच गया था तो मैंने रख दिया था। काफ़ी मिठाई हो गई थी घर में, तो सोचा रख देती हूँ, बाद में काम आ जाएगा, कुछ बना दूँगी बच्चों के लिए। तो अभी वो मिठाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा चल ये पेड़े बना देती हूँ। बहुत ही कम मीठे के हैं, बिल्कुल नाम मात्र का मीठा डाला है मैंने इसके अंदर। तो इस तरह से मैंने आधा किलो के करीब ये खोआ रहा होगा, और इसके अंदर डाला है मैंने आधी कटोरी ही बूरा डाली है। इससे ज़्यादा मैंने मीठा नहीं डाला है बिल्कुल, ना तो बच्चे खाना पसंद करते हैं और ना ही मैंने इसके अंदर डाला है। तो इस तरह से मैंने कुछ पेड़े बनाए हैं, देख सकते हो आप। इस तरह से इस मिक्सचर को मैंने अच्छे से हाथ से मैश कर लिया था, बिल्कुल जैसे मिक्स कर लिया था। कहीं भी कोई गांठ या गुठली नहीं होनी चाहिए खोए की या बूरा की, कहीं भी नहीं दिखाई देनी चाहिए। इस तरह से हथेली से मैंने अच्छे से मिक्स करके नहीं, तब मैंने इसके पेड़े बनाने स्टार्ट किए हैं, ताकि कहीं भी मतलब कि बूरा या खोआ अलग से ना आए, इसीलिए। तो इसलिए मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। और ये जो कुछ मोदक से बनाए हैं, क्योंकि अलग अलग डिजाइन के शेप के अगर देखें ना, तो खाने का मन भी बहुत अच्छा करता है। ये भी दिखा कर देखिए कैसा लगेगा। हालांकि टेस्ट तो उनका ऐसा ही होता है। तो पेड़े बन करके यहाँ तैयार हो चुके हैं। बच्चे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मिठाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, और जब देखेंगे ना फ्रिज में, तो वापस वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो अभी मैंने गेहूँ पिसवाए थे मिक्स करके। आटा और गेहूँ और चने मिक्स करके पिसवा लेती हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने पिसवा लिया है। 2 दिन हो गए रखे हुए को, तो ठंडा हो चुका है, क्योंकि गर्म होता है जब इस चक्की में पिसवाते हैं। तो जबकि जब मैं नहीं छानती हूँ, बाद में छानती, 2-3 दिन के बाद मैं इसको छानना स्टार्ट करती हूँ, और एक बार मैं छान करके रख देती हूँ बाल्टी के अंदर। इस तरह से बाल्टी है ये डिस्टेम्बर की, जो पेंट वगैरह बाल्टी होती है ना, उसके अंदर ही डाल रखा है मैंने। 20 लीटर की बाल्टी है ये, तो इसके अंदर डाल के रखती हूँ मैं आटे को। तो भर देती हूँ मैं, एक बार मैं छान करके रख देती हूँ। बार बार में छानने का झंझट होता है, वो खत्म हो जाता है। तो एक बार में ही छान करके मैं सब आटा रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, शिवलिंग को बनाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका, 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। तो मैं सोचा थोड़ा सा धूप में रख देती हूँ इस साइड, क्योंकि वहाँ जहाँ मैंने रखा हुआ था ना, वहाँ छाँव आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो उठा करके इसे धूप में रख देती हूँ तुलसी मैया के पास। तो यहाँ मैंने एक साइड हो जाता है, क्योंकि पैर वगैरह भी नहीं जाते हैं इधर, कोई जाता आता नहीं है। तो इसलिए सोचा कि यहाँ रख देती हूँ शिवलिंग को, अच्छी तरह से धूप लग जाएगी। कुछ पानी भी डाल दिया है मैंने, ताकि जो सीमेंट और रोड होता है ना, वो पानी पी के और अच्छा मजबूत बन करके तैयार हो। और जो तुलसी का पौधा आप देख रहे हैं ना, ये तुलसी का पौधे पे बहुत सारे बीज आए हुए हैं, जिसे मंजीरे बोलते हैं, छाप, और पता नहीं मुझे क्या बोलते हो आप, हमारे यहाँ पे मंजीरे और बीज वगैरह बोलते हैं। काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं, और जिसपे पत्ते हैं ना, वो कम मात्रा में आते हैं। इसीलिए ना मैं इसके मंजीरे या बीज होते हैं ना, वो निकाल देती हूँ। ऊपर से आप देख भी रहे हो ऊँचे ऊँचे जा रहे हैं, ये बीज हैं, काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं, तो वो सब निकाल देती हूँ आज मैं सुबह सुबह। वैसे तो कल मन था मेरा निकालने का, कल शाम हो चुकी थी दोपहर के बाद। मैं जो सोचा था, तो फिर सोचा बाद कल निकाल लूँगी। तो आज मैंने इसको निकालने का सोचा है। तो ये सारे मंजीरे जो है मैं निकाल देती हूँ इस तरह से, और एक प्लेट में रख लूँगी। सारे जो मंजीरे हैं ये सारे प्लेट में रख करके धो लूँगी मैं।
धो कर के सुखा लूँगी। जो डंडियाँ हैं ना उन्हें पीस लूँगी, चाय में डालने के काम आ जाती हैं। ये डंडिया पाउडर है जो बिल्कुल तुलसी जैसा स्वाद आता है इनसे। और जो बीज होते हैं उन्हें रख लेती हूँ, और जब सूख जाती है ना तो बीज डाल देते हैं। ज़्यादा मात्रा में बीज डाल देते हैं। देखिए मैंने कितने सारे कट कर लिए हैं और तुलसी का साइज कितना छोटा हो गया है, कहीं भी आपको बीज नहीं दिखाई दिया। तो इस तरह से मैंने सारे कट कर लिए हैं। देखिए इतने सारे कट करके मैंने रख लिए हैं। तो मैं सबको धोंगी, पत्ते अलग कर लूँगी और बीज को अलग कर लूँगी, डंडियाँ अलग कर लूँगी। क्योंकि है ना कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी के पौधे सूख जाते हैं, फिर उगते नहीं हैं, पनपते नहीं हैं। तो मैंने सोचा बीज रख लूँगी ना, तो कभी ऐसा होता है कि नहीं उगेंगे या पनपेंगे नहीं, जैसे सर्दियों में मर जाते हैं पौधे। तो इसीलिए मैंने ये बीज रख लेती हूँ, काफ़ी मात्रा में बीज रखे हुए हैं। जब नहीं उगते हैं तो ये बीज रख देती हूँ, तो बहुत सारे पौधे हैं ना उग जाते हैं। तो इसीलिए मैं बीज रखती हूँ, डंडियाँ चाय में डालने के काम आ जाती है। तो बाहर का सारा काम मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा जो भी काम होता है सारा काम मैंने कर लिया है। तो अभी किचन का काम रह गया है। तो चाय वगैरह जो बर्तन रखे हुए थे ना, वो अभी बर्तन साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद खाने की तैयारी होगी। खाने में मैंने बनाई है दाल। दाल के साथ आज रोटी खाने का मन था, वो भी चूल्हे पे बनाई है। आज मैंने लकड़ी जला करके चूल्हे पे बनाकर तैयार की है कढ़ाई में दाल। तो वो काफ़ी अच्छी स्वाद बनती है चूल्हे पर दाल। तो अभी मैं बर्तन साफ़ करके रोटियां सेकनी है, और दही जमा रखी है तो उसका मैं रायता बना लेंगे, और मूलियाँ हैं काट लेंगे उसको। तो इस तरह से खाना बना करके तैयार कर लूँगी। अभी तो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। थोड़े बहुत जो बर्तन है चाय के, जो नाश्ते के सुबह किया था वो बर्तन रखे हुए थे, तो फटाफट से ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और ये जो मग है आप देख रहे हो ना, ये मग है, तो ये पतिदेव इसका स्पेशल मग है। इसी में चाय पीते हैं, इसी में पानी पीते हैं, इसी में सीध दही वगैरह जो भी लेते हैं इसी में लेते हैं वो। तो उनका फेवरेट है ये, सब कुछ इसी में पीते हैं। तो बर्तन साफ़ मेरे हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये 2-3 बर्तन रह गए हैं, तो फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। तो बस अब रोटियां सेकनी बाकी हैं, तो चलो रोटियां सेक लेते हैं। और खाना तो सारा बन ही चुका था, दाल रायता और सलाद वगैरह सारी काट चुकी थी मैं। सारा खाने की तैयारी पहले ही कर लिया था मैंने। तो बस रोटी सेकनी थी। जब उन्होंने कहा तो बच्चों ने 12-1 बजे के आसपास हमारे यहाँ खाना खाते हैं। सुबह नाश्ता कुछ कर लेते हैं, चिल्ले बेसन के चिल्ले खा लेते हैं या नमकीन वगैरह ले लेते हैं। तो उससे ना 10-11 बजे तक बच्चों का आराम से चल जाता है। तो 12-1 बजे तक खाना खाते हैं। कभी कभी वो जल्दी भी खा लेते हैं। तो अभी 12-1 का टाइम हुआ है, तो अभी खाना चल रहा है। अभी मैं रोटी सेकती जा रही हूँ, और वो भी जो है मैंने सन्नी और अपने पापा को खाना खिला रहा फटाफट से। तो दाल यहाँ मैंने बना करके तैयार के लिए थोड़ी सी गर्म कर रखी है मैंने, क्योंकि गर्म खाते हैं दाल को, तो काफ़ी गर्म खाना पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने काफ़ी गर्म कर लिया, उबाल दिया मतलब। तो यहाँ मेरा का है, कई तरह के घी आते हैं। तो वो घी खाना पसंद नहीं करते हैं मेरे परिवार में कोई भी, उन्हें ना स्मेल आती है उस घी में से। तो मैं जो दूध आता है ना, तो उसको उबाल लेती हूँ। मलाई आती है 3-4 दिन की मलाई इकट्ठी करके, कभी कभी उसको घी निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं इनकी रोटी ना चौपड़ देती हूँ, क्योंकि बिना चौपड़ी रोटी बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते। सूखी रोटी तो खाते ही नहीं है, तो हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं खाते सूखी रोटी। तो खाना बन करके तैयार हो गया, सबने खा लिया है। तो अभी मैं जो है पेड़े बना रही हूँ। 2-3 पेड़े बच गए थे, थोड़ा सा कम मीठा था इनके अंदर। तो मैंने सोचा चलो इसके 2-3 पेड़े हैं तो थोड़ा सा मीठा और डाल करके तो अच्छे से बना देती हूँ। 3 पेड़े बन करके यहाँ देखिए मोदक से तैयार हो गए हैं। इस तरह से 3 मोदक बन करके तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा और मीठा डाल दिया तो अच्छा लगेगा अभी, क्योंकि वो जो पहले बनाए थे ना उसमें बिल्कुल ही कम मीठा था। और यहाँ जो वो भी अपने पेपर के बारे में मुझसे बात कर रहा था कि इसके पेपर की जो डेट है वो आगे सरक गई है, आगे चली गई, पोस्टपोन हो गई है, और 2-3 महीने बाद उसका पेपर होगा। तो उसी के बारे में वो बोल रहा था। तो कह रहा था कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, तो धीरे धीरे पढ़ूंगा। पहले तो जल्दी जल्दी पढ़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ूंगा, आराम आराम से, काफ़ी टाइम है मेरे पास। तो बस इसी बात पर वो हंस रहे थे। फ्रेंड्स वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो